दोस्तों 1 अप्रैल से आपकी इन हैंड सैलरी घटने वाली है। ध्यान रखिए, मैंने कहा इन हैंड सैलरी। आपकी टोटल सैलरी यानी कि जो सीटीसी है वो सेम रहेगी, लेकिन इन हैंड सैलरी वो रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए लेबर कोड्स रिफॉर्म्स इसमें लाए हैं कुछ, जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। इनमें 4 नए चेंजेस किए गए हैं, जिन्हें 4 न्यू लेबर कोड्स कहा जा रहा है। और इनमें ये क्या क्या है, ये कैसे आपको बेनिफिट देंगे या फिर कैसे आपको इसमें क्या आपका घाटा है, ये मैं आपको बताता हूं एक एक करके। तो वीडियो पूरी देखना, और अगर अच्छी लगे तो ये बाकियों को भी शेयर करना, क्योंकि ये आपके हित में है। इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन या फिर कोई एडिटिंग नहीं की है। ये जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के ड्राफ्ट जारी किए गए हैं, उसी को सेम टू सेम आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। सबसे पहला नियम है जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपका। पहले सैलरी स्ट्रक्चर में आपके जो सीटीसी होती थी, उस सीटीसी में आपकी बेसिक सैलरी 25% के आसपास होती थी। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ने 50% सीटीसी में बेसिक सैलरी जो है वो अनिवार्य कर दी है। यानी कि जो आपकी सीटीसी में बेसिक सैलरी 25% होती थी, वो लगभग 50% मिनिमम होगी ही होगी, जिसकी वजह से आपकी ग्रेजुटी और पीएफ बढ़ जाएगा और आपकी इन हैंड सैलरी रिड्यूस होगी। अब रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आपका फ्यूचर में जब आप रिटायर होंगे तो आपका जो पीएफ और ग्रेजुटी होगा वो आपको बेटर लाइफ सर्व करने के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपकी सैलरी कम लग सकती है। दूसरा नियम है गिग यानी कि जीआईजी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स या कि अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स जो होते हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सभी वर्कर्स के लिए भी ईएसआईसी और इंश्योरेंस की सुविधा का भी प्रावधान दिया गया है। यानी कि ये एम्प्लॉयज अब कानूनी तौर पर पहचान इनको मिल गई है। अभी तक इनको किसी तरह की ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो कि सोशल बेनिफिट्स वाली हो, जैसे कि ईएसआई या फिर मेडिकल एड्स की सुविधाएं थी। और फिर अगला है मिनिमम फ्लोर वेजेस, यानी कि अभी तक जो आपका मिनिमम वेतन कितना होना चाहिए ये राज्य सरकारें तय करती थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिनिमम वेतन होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से भी एक मिनिमम फ्लोर वेजेस लागू किया जाएगा। इसके अनुसार हर राज्य आपको कम से कम उतना वेतन देगा ही देगा, उससे कम वेतन नहीं दे सकता। बाकी उसके बाद में अपना राज्य अलग अलग क्या न्यूनतम वेतन लगाते हैं वो उनकी मर्जी है। तीसरा है वर्किंग आवर्स और लीव, यानी कि जो आपका काम करने का समय है वो पहले एक दिन का 8 घंटे होता था और वो अब 12 घंटे किया जा सकता है। ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर 12 घंटे आपका वेतन काम करने का जो समय है वो अगर 12 घंटे किया जाएगा तो उसके एवज में जो वर्किंग डेज हैं, अगर 8 घंटे पे 6 घंटे आप काम करते 6 दिन आप काम करते हैं हफ्ते में, तो वो वर्किंग डेज कम हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 12 घंटे काम करते हो डेली तो आपको 5 दिन ही हफ्ते में काम करना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। इसमें एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, यानी कि जिस भी कंपनी या फैक्ट्री या फिर प्लांट में आप काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर के लिए है कि पहले ये नियम था कि अगर किसी भी कंपनी, प्लांट या फिर फैक्ट्री में 100 से अधिक वर्कर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले या फिर कंपनी, प्लांट या फिर फैक्ट्री को बंद करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन अब वो नंबर 100 की बजाय उसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। यानी अगर किसी कंपनी, प्लांट या फिर फैक्ट्री में 300 से अधिक कर्मचारी हैं और वह किसी कर्मचारी को निकालना चाहती है तो उससे पहले उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। या फिर कंपनी वो प्लांट या फिर फैक्ट्री शट डाउन करना चाहती है तो उससे पहले भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले ये 100 एम्प्लॉयज तक ही था। अब इससे कंपनियों का क्या फायदा होगा, क्योंकि जो मीडियम साइज या फिर स्मॉल साइज की कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इन्हें अपना स्केल अप करने में मदद मिलेगी। यानी कि कुछ कंपनियां 100 से अधिक कर्मचारी रखने पर 4 बार सोचती थी, लेकिन अब वो 300 कर्मचारी तक रख सकती हैं। फिर अगला है कंप्लायंस चेंज, यानी कि ये वुमेन्स के लिए बताया गया है इसमें कि महिलाएं रात्रि शिफ्ट में काम कर सकती हैं। हालांकि उन्हें एक कंसेंट देना होगा, लिखित कंसेंट, कि वो रात्रि में काम करना चाहती हैं। और इसके एवज में कंपनी, प्लांट या फिर फैक्ट्री को भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यानी कि दोनों तरफ से महिला कर्मचारी को भी लिखित कंसेंट देना होगा और कंपनी को भी या फिर एम्प्लॉयर को भी कंसेंट देना होगा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे और उनको बाकायदा एक अपॉइंटमेंट लेटर भी देना पड़ेगा। फिर आता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जिन्हें 1 साल या फिर 2 साल के लिए फिक्स टर्म के लिए रखा जाता था, जो कि ना तो परमानेंट होते थे ना कैजुअल होते थे, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे होते थे या फिर फिक्स्ड टर्म के लिए रखे जाते थे 1 साल या 2 साल के लिए, तो उन्हें भी अब ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी का जो नियम है, पहले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत ये नियम था
कि कोई कर्मचारी अगर सेम कंपनी में 5 साल तक काम करता है तभी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर की तरफ से एक मॉनिटरी फंड बेनिफिट दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, और ये ग्रेच्युटी पहले जो 5 साल के बाद ही मिलती थी उसे अब उसमें छूट दी गई है सरकार की तरफ से। इसमें यह कहा गया है कि एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी किसी भी एम्प्लॉय को भी दे सकता है अगर वो 1 साल या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे भी है तो ही। हालांकि उसका जो 5 साल में कितना ग्रेच्युटी बनना चाहिए था वो 1 साल में कितना बन रहा है उसके प्रोपोर्शनेट में ही दिया जाएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी से रिजाइन करते हैं या फिर आपको ले ऑफ किया जाता है यानी फायर किया जाता है, उस स्थिति में आपका जो ड्यूज है, कोई भी किसी भी प्रकार का ड्यूज जो होगा वो क्लियर होने में जहां अभी तक 1 महीने या फिर कई हफ्ते लग जाते थे, वो आपका एम्प्लॉयर को केवल 2 दिन के अंदर अंदर सेटल करना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन के अंदर ही आपका सारा ड्यूज सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर टैक्स एंड ट्वीक्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं, यानी कि जो आपका डेली मील का बेनिफिट था 50 रुपए पर मील मिलता था उसे बढ़ाकर 200 रुपए पर मील कर दिया गया है। आपके बच्चों का एजुकेशन का यानी कि जो चिल्ड्रन अलाउंस था 1 महीने का एक बच्चे के लिए 100 रुपए पर चिल्ड्रन पर मंथ था, उसे अब बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से इंडस्ट्री या फिर कंपनीज में काम करने वालों के लिए और काम करवाने वालों के लिए, दोनों के लिए, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ये चेंजेस होने जा रहे हैं। इनमें से कुछ में एम्प्लॉयज का फायदा है, कुछ में एम्प्लॉयर का फायदा है, कुछ में दोनों का फायदा है।